जो आदमी हासिल करना चाहता है सब आपके पास है। आपके अंदर ये हैप्पीनेस की खोज के लिए ये कहाँ से सेंस आया? तो एक दिन आता है जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है कि हमने सब कर लिया, अब हम खुश क्यों नहीं है। तब मेरे को समझ आया एक सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग लीडर का माइंडसेट एवरेज आदमी के माइंडसेट से कैसे अलग होता है? एक इंसान के लिए सक्सेस वो तब है जब वो अंदर से पीस फील कर पा रहा है। व्हेन यू आर पीसफुल, यू आर कंटेंट, यू आर हैप्पी। जिस देश की ज्यादातर जनता एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर सेगमेंट में आती है, वहाँ अगर सिर्फ एलीट क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा तो देश बदलेगा। टुडे एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, एट एनी जेंडर नीड्स मेंटल वेलबीइंग। जनरली लोग ना कहते हैं लड़की है तो फेमिनिस्ट ही होगी, मगर आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं लड़के लड़की का भेदभाव नहीं चाहती, आई वांट टू बी कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। व्हाई यू सेड दिस? So generally it is said that girls are more emotional than guys. Women are more emotional than men. कौन कहता है कि men को emotional नहीं है? जब हम यहाँ पैदा होते हैं, जब हम इस दुनिया में पहली सांस लेते हैं, सब कुछ लिखा है कहते हैं, ठीक है? Just take everything in the positive way. Correct. Keep doing the good work. Nothing bad can happen ever to you. Yes, your karma protects you. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और ट्रूथ एंड सोशल के एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हमारे साथ कुछ एक ऐसे वाक़ये होते हैं, कुछ एक ऐसे हादसे होते हैं जो हमें इंसान के तौर पर बदल कर रख देते हैं। यानी वो वाक़या होने से पहले जो व्यक्ति, जो व्यक्तित्व, जो पर्सन हम थे, वो वाक़या, वो हादसा होने के बाद अब हम वो नहीं हैं। मगर वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कम और बहुत खुशनसीब, बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये लोग दूसरों को जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन गौतम बुद्ध के जीवन में आया, उन्होंने लोगों को एनलाइटमेंट दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन आया ओशो के जीवन में, तो उन्होंने लोगों को ज़िंदगी देखने का एक और नज़रिया दिया, एक बड़े दार्शनिक बने। वो ट्रांसफॉर्मेशन आया मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन में, तो उन्होंने इतने खूबसूरत कहानियों को गढ़ दिया, इतनी खूबसूरत किताबों को लिख दिया। और वही ट्रांसफॉर्मेशन जो बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स, बड़े बड़े दार्शनिक या मदर टेरेसा जैसे लोग जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित करते हैं, उनकी ज़िंदगी में आता है। आज हम एक ऐसी ही व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बदलाव आया, और वो ट्रांसफॉर्मेशन अब वो यूटिलाइज़ कर रही हैं आप और हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए। मैं स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर समीक्षा बोरेले जी का, जो अपने बिजनेस को न सिर्फ देश से विदेश तक लेकर गई। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने पढ़ाई की, स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की है, बैंगलोर से भी पढ़ चुकी है, मगर अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगह में, अलग अलग लोगों से मिलकर, अलग अलग सेगमेंट्स में, न सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में, लोगों की हेल्प कर रही हैं माइंडसेट के थ्रू डेवलप होने में। यानी एक एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, साथ ही साथ एक माइंडसेट कोच हैं, एक ट्रॉमा हीलिंग एक्सपर्ट हैं। ये नाम शायद आपने दोबारा ज़िंदगी में कभी सुना नहीं होगा, ये शब्द शायद इससे पहले आपने सुना ना हो, ट्रॉमा हीलिंग एक्सपर्ट। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसी विषय के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर समीक्षा का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीक्षा, आपने इतना समय दिया, आप इतनी दूर से नागपुर से ट्रैवल करके आए हैं फॉर दिस पॉडकास्ट। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप कितनी शिद्दत से लोगों की मदद करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं समीक्षा जी क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं और हम सब लोगों को क्या देना चाहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तुषारिका जी, द वे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी, मैं खुद भी अमेज हूँ कि मैंने इतना सब कुछ किया हुआ है। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। बट येस, आई एम डॉक्टर समीक्षा बोरेले. People say that yes, I lead in various sectors in business, like we have work in real estate, we are into hospitality, and as a brand we are into mental wellness as well. So I work towards mental wellness with the name of Happy Souls with Samiksha. Oh, wonderful. What a beautiful name, Happy Souls with Samiksha. So the intention of my life is how can I make souls happy. बहुत बढ़िया. So it's about spreading happiness as much as possible, spreading the mindset of happiness around me. Okay. Every life I meet, every human I meet. बहुत बढ़िया. If I can make that difference, that's the goal of my life as Samiksha Borele. Very nice. डॉक्टर समीक्षा, so we'll speak mostly in हिंदी क्योंकि हिंदी रील ज़्यादा वायरल होती है, राइट? सो डॉक्टर समीक्षा, आपने हैप्पीनेस वर्ड
यूज़ किया है, अब तो हैप्पीनेस का इंडेक्स भी निकलता है। हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है? एक छोटी सी चीज़ जिसको कर कर आपको उस चीज़ को और करने का मन करे, वेरी नाइस। और फिर वो जितना भी करते जाओ आप कभी उससे बोर नहीं होते, दैट इज़ हैप्पीनेस। बहुत दैट थिंग विल गिव यू हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया। मगर और आज की फास्ट लाइफ में वो हैप्पीनेस आपको लगता है कि लोगों के पास है? हम हैप्पीनेस बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती है। कि हम कुछ एक ऐसा छोटा सा एक्शन या ऐसा छोटा सा कोई चेंज इन द रूटीन करते हैं जहाँ हमें हैप्पीनेस की फीलिंग अंदर से आती है। शायद मैं उसे हैप्पीनेस कहती हूँ। और हैप्पीनेस ढूंढने से नहीं मिलता। हैप्पीनेस आप चलते हो और आपको पता चलता है अरे ये चीज़ मुझे हैप्पी कर रही है। इट जस्ट द रियलाइजेशन, इट्स नॉट द फाइंडिंग। बहुत बढ़िया। यानी खुशी को ढूंढ ज़्यादातर लोग खुशी ढूंढने निकलते हैं, बट वही डेस्टिनेशन इज़ नॉट द गोल, एक्चुअली जर्नी इज़, कि वो सफ़र तय करना ज़रूरी है, मंजिल तक तो आप पहुँचेंगे ही हम पहुँचेंगे। ढूंढते हैं, पता चलता है हैप्पीनेस हमारे बाजू में थी। बहुत बढ़िया। सो एक यू आप बिजनेस में हैं, रियल एस्टेट में हैं, बहुत लोगों का सपना होता है जो ज़िंदगी आप जीती हैं, सब कुछ मटीरियलिस्टिक तो जो आदमी हासिल करना चाहता है सब आपके पास है। आपके अंदर ये हैप्पीनेस का की खोज के लिए ये कहाँ से सेंस आया? कभी कभी होता है कि हमारे पास एक लिस्ट होती है लाइफ की। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे तो शायद हमें खुशी मिले। हम ये करेंगे, हम बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाएंगे, हम बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड्स बनाएंगे, दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ेंगे। तो वी वॉन्ट टू बी द टॉप ऑफ एवरीथिंग। और शायद आई एम ब्लेस्ड विद पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ को बेस्ट करवाने में। चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एनी लग्जरी ऑफ लाइफ हो। जब ये सब कुछ मिलता गया फिर भी ना, मिलने के तुरंत बाद समझ में आया, जब तक मिली नहीं थी तब तक हमें लग रहा था उससे मुझे खुशी मिलेगी। करेक्ट। जैसे ही वो मिल गई तो पता चला यार नहीं मिली, नहीं हो रहे हम उतना खुश जो हम इस चीज़ से एक्सपेक्ट कर सोच रहे थे, रहे थे हाँ। या एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, ऐसे पूरी लाइन करते करते एक दिन आता है जहाँ आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाती है कि हाँ, हमने सब कर लिया, अब हम खुश क्यों नहीं हैं। तब मेरे को समझ आया कि जब very long back I started talking to somebody and then the person comes and tells me कि आपसे बात कर कर जो डिफरेंस हुआ लाइफ में, I could change my life, I could feel different, I could feel lighter। जब उसने ये दो शब्द कहे, पता नहीं बहुत बड़ी खुशी हुई। अंदर से एक आया कि वाओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरे बोलने से किसी की जीवन बदल सकता है? अगर वो हो सकता है तो मैं क्यों ना करती रहूँ? क्योंकि अगर जब ये सोच जब मेरे सिर्फ ये सोच मेरे सोच में आई तो मुझे खुशी हो गई। और इतनी खुशी हुई कि जो शायद वो पूरी लिस्ट पूरी कर कर भी उतनी खुशी नहीं हुई थी। बहुत बढ़िया। दैट्स वेयर आई फाउंड द पर्पस ऑफ माई लाइफ एंड द हैप्पीनेस ऑफ माई सेल्फ। एंड नाउ आई कम टू द पॉइंट कि जब मैं लोगों को खुश कर सकती हूँ वो मेरी खुशी है। बहुत बढ़िया। तो कैसे मैनेज करती है, मतलब जो आपका एज अ कोच जो काम है वो बिल्कुल इमोशनल, जो एज अ बिजनेस ओनर काम है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, इन दोनों चीज़ों में आपको नहीं लगता कि किसी एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता होगा? जब हम बात करते हैं इमोशंस की, वी डोंट टेक इट इज वीकर पॉइंट, बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्गर इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड इमोशनल वर्ल्ड इज वीकर। दैट यस। इज़ व्हाट हम इस चीज़ को इस तरह देखते हैं, पर असलियत में ये ऐसी नहीं है। द रियलिटी इज इट्स योर माइंड सेट, how you do that, and you need a stronger mindset whether you are in emotional wellness, whether you are in business। ओके। जब आप बात करते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की, तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन में और एक वीक माइंडसेट के पर्सन में आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होता है? यानी अगर एक सिचुएशन है तो क्या वो दोनों अलग तरह से डील करेंगे उस सिचुएशन से, अलग तरह से रिएक्ट करेंगे? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड वीक माइंडसेट? एज यू जस्ट मैंशन, अगर कुछ होता है हमारे जीवन में तो दो लोगों के जीवन में अगर सेम चीज़ होती है, इट्स द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन टू उस चीज़ को हम कैसे लेते हैं। यू टेक इट पॉजिटिवली, यू टेक इट नेगेटिवली, और यू टेक इट एज अ चैलेंज कि चलो आया है क्योंकि गॉड हैज़ चूजन मी फॉर दिस सिचुएशन। अब ये दोनों तीनों सिचुएशंस में
हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं, दैट डिसाइड्स आवर माइंडसेट. द वीकर माइंडसेट वुड टेक इट एज अ पेन, एंड आई थिंक द स्ट्रॉन्गर माइंडसेट वुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग, कि ये हुआ करके ही तो हम कुछ और कर पाएंगे. सो दैट्स द माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट. करेक्ट. और माइंडसेट में मतलब जैसे अभी हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि यू नो आप वो ही हो जो आपका माइंडसेट है, आपके आसपास की चीज़ें बदल जाती है आपके माइंडसेट से, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो. क्या माइंडसेट एक्चुअली में इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ, जब हम माइंडसेट कहते हैं, सो माइंडसेट इज़ व्हाट, ये हमारे थॉट्स हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारे समझ है कि हम चीज़ों को किस सोच की डायरेक्शन में डालते हैं, इसको हम माइंडसेट कहते हैं. तो अगर हम अच्छा ही अच्छा सोचते हैं तो हम उसे पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं. अगर हम हर अच्छी चीज़ों को भी अगर हम नेगेटिव साइड में सोचते हैं, या बुरा हो रहा है हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो दैट्स अ नेगेटिव माइंडसेट. सो नाउ द मोमेंट आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्गर करते हो, मतलब जस्ट मेकिंग इट पॉजिटिव, वट एवर हैपनिंग अराउंड यू, टेक इट पॉजिटिवली, that's stronger mindset. And with the stronger mindset, when you have that thing inside strong, you come out strong in the outer world. So as you say, for me it is my inner world. The moment you're strong in your inner world, you have to be strong in your outer world. So your inner world determines your outer world. तो चीज़ें वही हैं बाहर, सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी वही हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, 2 लोग हैं, एक ही कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, एक एक टेबल पर बैठता है, एक एक टेबल पर बैठता है. कॉफ़ी शॉप में एनवायरनमेंट वही है, कॉफ़ी शॉप वही है, कॉफ़ी भी जो सर्व करी जा रही है वो भी सेम है. करेक्ट. एक इंसान इस टेबल पर बैठकर अपने दुखों को गिन रहा है, अपने दुखों के बारे में सोच रहा है, और एक इंसान इस टेबल पर अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है, वेरी पॉजिटिव थॉट्स, कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ आई एम हैप्पी विद दैट, जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो द अदर पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दैट. तो नाउ ये दुखी है क्योंकि ये दुख सोच रहा है, इसके थॉट्स दुखी वाले हैं. करेक्ट. इसके थॉट्स हैप्पी वाले हैं. करेक्ट. पॉजिटिव थॉट है तो वो हैप्पी है. तो एनवायरनमेंट तो वही है, सब कुछ वही है, बट देन हमारे थॉट्स क्रिएट्स व्हाट आर वी फीलिंग. करेक्ट. मतलब आपके चेहरे पे मुस्कान है या आपकी आंखों में आंसू हैं, ये डिसाइड ये करता है कि आप अंदर से कैसा महसूस करें. बाहर कॉफ़ी भी वही है, शॉप भी वही है, लोग भी वही हैं, म्यूज़िक वही चल रहा है, मगर अंतर मन के अंदर, हम हिंदी में बोलते हैं इसको चिंतन, कैसा चिंतन चल रहा है वो डिसाइड करेगा. वेरी नाइस. तो आप अंदर से फील कैसा कर रहे हैं वो डिपेंड है आप अंदर से सोच क्या रहे हैं. इसमें एक और सवाल है समीक्षा मैम, क्या हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं? यानी अगर मेरे साथ कुछ खराब हुआ, मैं अच्छा कैसे फील कर सकती हूँ उस सिचुएशन में? आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव anything and everything happening in my life or in anybody's life has 2 sides of it. Everything has positive, at the same time it has negatives. Correct. So now it depends which direction you want to think about. एक ही एक्शन में डायरेक्शन में पॉजिटिव है नेगेटिव है, what direction you want to look at of that particular incident depends what you're feeling about it. करेक्ट. और ये फीलिंग ही ड्राइव करेगी कि ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी. आप तो बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिलते होंगे, बहुत लीडर्स से मिलते होंगे. एक सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग लीडर का माइंडसेट एवरेज आदमी के माइंडसेट से कैसे अलग होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि सक्सेसफुल हैं इसका मतलब खुश है नहीं होता. हाँ, बहुत सही बात है. और सक्सेसफुल नहीं है इसका मतलब दुखी है नहीं होता है. करेक्ट. क्योंकि हम कोई सक्सेसफुल है या कोई सक्सेसफुल नहीं है ये कैसे डिसाइड होता है? उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, पैसा क्या है, फेम, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, कौन सा बैग है, इन्हीं चीज़ों से लोग डिसाइड करते हैं. शायद हम सोसाइटी में इसी चीज़ों से डिसाइड Yes. करते हैं, बट क्या ये गारंटी है कि बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा फ़ोन, बहुत अच्छी गाड़ी होने के बाद हम खुश हैं? नहीं. हो सकता है जिसके पास कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, वो ज़्यादा खुश हो. बिल्कुल हो सकता है. तो ये तो डिपेंड है कि हम हमारी लाइफ को कैसे लेते हैं. करेक्ट. A successful man can be empty inside, must be struggling inside, could be feeling empty inside.
and a not so successful man would be very much full inside, हाँ हो सकता है, and he बिल्कुल। is more happier and he is more करेक्ट करेक्ट। successful उसको ही कहते हैं ना। और सक्सेस किसे कहते हैं, आउटर वर्ल्ड या इनर वर्ल्ड? बाहर तो आउटर वर्ल्ड ही दिखता है वो, पर आई थिंक एक इंसान के लिए सक्सेस वो तब है जब वो अंदर से पीस फील कर पा रहा है। व्हेन यू आर पीसफुल, यू आर कंटेंट, यू आर हैप्पी, करेक्ट। and then when you are happy in your inner world, your outer world determines whatever you're feeling inside, so you're happy. यस। और लोग शायद उस पे ध्यान ही नहीं देते, मतलब हम तो उस रेस में है ना कि मटीरियलिस्टिकली आउटर वर्ल्ड में क्या अचीव कर लें, इनर वर्ल्ड के अचीवमेंट के बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है। I think times are changing. Now people are talking about it. Now I am into the field because somebody somewhere must have mentioned it about it to me. करेक्ट, हाँ बिल्कुल। And then I realized the importance of it. And today I can say it is the topmost priority of any human life. क्योंकि हम बहुत जगह देखते हैं कि आपका माइंडसेट डिटरमाइंस योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ डिसाइड्स योर फिजिकल हेल्थ, करेक्ट। योर फिजिकल हेल्थ डिसाइड्स योर करियर, योर रिलेशनशिप। तो ये सब कुछ तो इनर वर्ल्ड डिसाइड कर रहा है, तो हम सक्सेस कैसे होते हैं? हाँ सही, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सोचने वाली बात है। आप अपने रिलेशनशिप्स को वैसे ही टैकल करोगे जैसे आप उस चीज़, आप मेंटली किस स्टेट में हो। अगर आप चिड़चिड़े हो, ऑफ कोर्स आप फाइट करोगे। हाँ आप पीस में हो, अगर सामने वाला लड़ भी रहा है ना, तो आप कामली लोगे, एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी हैप्पी, पीसफुल अराउंड। अगर आपका पीस अंदर है तो आप बाहर भी पीसफुल रहते हो। यस 100%। क्योंकि कहते हैं कि एक पीसफुल पर्सन हमेशा रिस्पॉन्ड करता है और एक केओटिक माइंडसेट वाला बंदा हमेशा रिएक्ट करता है, और हमें रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज वो प्रोसेस करने का टाइम तो देना पड़ेगा। मगर आज की लाइफस्टाइल में आपको लगता है कि हैप्पीनेस, जिस खुशी की आप बात कर रहे हैं, वो इतनी हसल में आ सकती है जब हम किसी दूसरे के मॉलडीव्स की तस्वीर देखते हैं और सोचते हैं कि अरे यार मैं तो अभी भी इतने छोटे से सिटी के छोटे से कमरे में, वो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आएगी कहाँ से? जैसे हमने अभी मेंशन किया कि खुशी तो हमारे पास ही है, हम देख ही नहीं पाते। खुशी हमारे अंदर है जो हम देख नहीं पाते हैं। द डे वी स्टार्ट सीइंग कि खुशी है कहाँ, आई थिंक हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप खुश हो तो यू कैन प्लान एनीथिंग इन एवरीवेयर, यू डोंट हैव टू लुक कि लोग क्या कर रहे हैं। हमें बाहर देखने से ज़्यादा हमें अंदर देखने की ज़रूरत है। और डू यू थिंक कि ये जो जैसे अभी मैं देख रही थी आपसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, पीपल मेक समवन एल्स द सेंटर ऑफ देयर लाइफ, बट आई फेल्ट यू आर द सेंटर ऑफ योर लाइफ। मतलब आप तो अपनी दुनिया का सेंटर हैं, यू सी थिंग्स अराउंड यू एंड देन यू ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस। क्योंकि ऑब्वियसली हम जैसे बात भी कर रहे थे कि जब तक आप ही हील नहीं हो, आप दूसरे को कैसे हील करोगे? सो डू यू थिंक कि ये जो हैप्पीनेस का फीलिंग नहीं आ रहा है वो इसलिए क्योंकि किसी और के अचीवमेंट्स को हम अपने अचीवमेंट्स बना लेते हैं? वेरी ट्रू तुषारिका जी, जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉट ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। अगर मुझे किसी को कॉफ़ी ऑफ़र करनी है तो मेरे पास कॉफ़ी होनी चाहिए मेरे कप में, तो मैं आपके कप में कॉफ़ी पोर कर सकती हूँ। यस। तो एग्जैक्टली खुशी का भी इसी तरह है। अगर मेरे पास खुशी, पीस, कंटेनमेंट है तो ही तो मैं दूसरों को ऑफ़र कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कॉफ़ी नहीं है और पीस नहीं है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कैसे दूंगी? सो द पर्सन हु इज़ peaceful inside can spread the peace. Correct. The person who is happy inside can spread the happiness. तो पहले आपको अपना ध्यान रखना है। अगर आपको किसी और को खुश रखना है, rather it be your parents, rather it be your kids, rather it be your partner, आप उनको खुश तब रख सकते हो जब आप खुश हो। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, you're fighting inside your own thoughts, आप बाहर कभी खुशी नहीं फैला सकते। तो the center of attraction आपको ही रखना है अपने आप को। सो पुट योर सेल्फ एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू स्प्रेड द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। वेरी नाइस। अभी एक और कॉन्सेप्ट के बारे में मैं कुछ दिन पहले बात करी थी हमारे एक ऑथर से, सेल्फ टॉक। तो क्योंकि आप
उसी सेगमेंट में हैं, तो मैं जानना चाहूँगी हाउ इम्पॉर्टेंट सेल्फ टॉक इज़ फॉर डॉक्टर समीक्षा, एंड व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक डू यू डू विद योरसेल्फ? वंडरफुल. सो सेल्फ टॉक को मैं कहती हूँ द डायलॉग्स इनसाइड यू. व्हाट यू पुट द डायलॉग्स टू योरसेल्फ इज सेल्फ टॉक. तो अगर मैं अपने आप को कहती हूँ यार यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर हैप्पी, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, दैट्स व्हाट आई स्टार्ट फीलिंग. वर्ड्स आर इमोशन एंड दैट्स व्हाट यू प्रिटेंड आउट. तो आप जो आप अपने आप से बात कर रहे हो आप वो बन जाते हो. सो नाउ योर सेल्फ टॉक इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग, व्हाट सेंटेंसेस यू आर यूजिंग फॉर योर सेल्फ. अगर मैं कहती हूँ कि मैं थक गई, मैं थक गई, मैं थक गई, अगर मैं नहीं भी थकूंगी ना, मेरा माइंड सेट मुझे बोल देगा कि भाई तू थक गई. इसी तरह अगर मैं ये कहती हूँ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, कुछ भी नहीं, माइंड को ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं बहुत खुश हूँ. करेक्ट. मतलब क्योंकि वही माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता ना रियलिटी और स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है. वो उन्हीं को सच मानता है जो हम बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं. तो आप किसी और से क्या टॉक करते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप से क्या बात करते हैं. करेक्ट. तो मतलब अगर किसी को अपनी फिजिकल रियलिटी चेंज करनी है तो पहले वो अपनी सेल्फ टॉक चेंज करे, अपनी माइंडसेट को पे काम करे और अपनी इनर वॉइस को बदले. राइट. ज़्यादातर हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही भी है, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ टॉक नेगेटिव ही होती है, और फिर हमें लगता है कि ये रिजल्ट्स क्यों नेगेटिव आ रहे हैं. अब हमें जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि वर्ड्स आर स्पेल, यानी आपकी ज़बान पे सरस्वती बैठती है, गलत मत बोलो, गलत मत बोलो. बट गलत सिर्फ ज़बान से नहीं निकलना, मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो अंदर भी नहीं गलत बोलना अपने आप को. यू हैव टू स्पीक पॉजिटिव टू योर सेल्फ हमेशा. मगर कभी कभी डॉक्टर समीक्षा आपकी लाइफ में भी तो ऐसी स्टेजेस आती होंगी जब आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है, तो फिर उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके जाते हैं? आई एम अ ह्यूमन, आई हैव गॉन थ्रू पेन्स माई सेल्फ, एंड आई डू, वी आर ह्यूमन्स, वी डू टॉक अबाउट, बिकॉज हमें ना अपने आप पे डाउट होता है बहुत बार जो शायद हम किसी और को नहीं बताते हैं. बट 99% ऑफ द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ यू आर टॉकिंग नेगेटिव. करेक्ट. द मोमेंट वी आर वर्किंग ऑन इट, आई थिंक हमसे ज़्यादा पॉजिटिव दुनिया में कोई नहीं हो सकता. वन. सेकेंड, आप अपने आप को, अगर आपको लग रहा है ना कि आप नेगेटिव टॉक कर रहे हो, जस्ट बी केयरफुल, जस्ट बी thoughtful about what you're thinking. Just be thoughtful about what you're talking to yourself. Just be thoughtful about कि आप अपने आप को कहाँ रख रहे हो, अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने स्वभाव में आप उसको कहाँ डालना चाहते हो. अगर आप अपने आप को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, the things are sorted. Your relationships are sorted. Your work is sorted. Your social relationships with the people are sorted. तो आप अपने आप को परस्यू कैसा कर रहे हो, the people are going to pursue you that way. बट मैम अगर हम अपने आप को, जैसे हमें सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए करो, दूसरों को दो, हमें मोल्ड करना सिखाया जाता है, तो सबसे पहले तो हम अपने आप को भूलते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, और कोई अगर करता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो सेल्फ सेंट्रिक है, तो अपने ही बारे में सोचता है. तो वो तो एक हमें नेगेटिव तौर पे सिखाया गया, उस चीज़ को कैसे ले? इट्स अगेन व्हाट यू थिंक. आपको ये, क्या आपको यकीन है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो? जब आपको यकीन है कि आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो रहे हो, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू. इट्स ऑलवेज मैटरिंग कि आप अपने आप को क्या सोच रहे हो. अगर आप सोचते हो कि सेल्फ सेंटर हो रहे हो तो शायद हो रहे होगे. जब तक आपको यकीन है कि आप सेल्फ सेंटर नहीं हो रहे हो, you are bothered and cared about people around, then you know that you are at right track. हाँ, और ये चीज़ें बदलनी ज़रूरी भी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से कैसे करेगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपने फील ही नहीं किया. व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट अब आ गया, ये सेल्फ टॉक का कॉन्सेप्ट आ गया. पहले तो इतना नहीं होता था, बट अब मैंने देखा है कि लोगों की ज़िंदगियां बेहतर भी होती हैं जिनको ये रियलाइजेशन हो गया कि भाई पहले अपनी परिस्थिति बदलो. गांधी जी भी यही बोल के गए, खुद तो करो, उसके बाद दूसरों को सिखाओ. True. सो दैट्स वेरी इंसाइटफुल ऑल्सो.
अगर किसी जस्ट लाइक मैं हूँ, मेरे साथ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और मुझे लग रहा है कि मैं नहीं मैनेज कर पा रही अपना माइंडसेट, थोड़ी देर होगा, बट कैन यू सजेस्ट समथिंग कि कैसे उस माइंडसेट से निकला जा सकता है, कैसे उस नेगेटिव परिस्थिति से बदला जा सकता है, कैसे उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज कर सकते हैं? कोई जर्नलिंग होती है, कोई एक्सरसाइज है, कुछ आप ब्रीदिंग, बहुत लोग तो ब्रीदिंग बताते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट? सबसे पहले करेक्ट योर सेल्फ टॉक, करेक्ट योर थॉट्स. और I think with times we have gone spiritual. We are talking about spirituality all around here. So that spirituality is what? It's the trust कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है. हाँ, यस, Right? करेक्ट. Spirituality means the moment आप ये thought को अपने अंदर बिलीव कर लेते हो, ये एक थॉट है. जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ये थॉट है. नाउ स्टार्ट मेकिंग दैट थॉट इनटू बिलीव. आप उसको एक बिलीव बना लो कि मेरे साथ जो हो रहा है कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है और इसका कुछ अच्छा कल होगा जो मुझे आज दिख नहीं रहा है. आई थिंक यू सॉर्टेड. यानी सेल्फ सेंटर्ड होना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. जब तक आप अपने साथ बेहतर करने का सोच रहे हैं, दूसरे के साथ नुकसान करने का नहीं. आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर टू डू गुड फॉर आवर ओन सेल्फ. हमारा ये थॉट किसी और के लिए खराब करना है ये बहुत रेयर है. मतलब आई बिलीव कि हम ह्यूमंस इतने खराब भी नहीं हैं. नहीं है, करेक्ट. हम हमारा अच्छा चाहते हैं और इसमें क्या गलत है? कुछ नहीं. तो हमारा अच्छा अगर हो रहा है तभी तो हम दूसरे का अच्छा कर पाएंगे. करेक्ट. तो पहले अपने आप के लिए सोचिए, तब आप किसी और के बारे में सोच सकेंगे. सो डॉक्टर समीक्षा, अभी जैसे हमने माइंडसेट पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत बात की, स्पेसिफिकली माइंडसेट पे. आई वॉन्ट टू नो वन थिंग. मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जो माइंडसेट पे काम भी करते हैं, मेंटल हेल्थ पे, रेकी, हीलिंग, इन पे. मैंने देखा इनके पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं ना, वो एक अलीट क्लास के लोग आते हैं. नॉर्मल लोगों तक तो ये अभी एक्सेसिबल है ही नहीं, राइट? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? और जिस देश की ज़्यादातर जनता एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर सेगमेंट में आती है, वहाँ अगर सिर्फ अलीट क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा तो देश बदलेगा. So what I've noticed all this while is, so when we're talking about mindset, happiness, it's just a luxurious talk and Correct. conversations. Correct. It's the higher class of the society talking about mental wellness. क्योंकि हमारे नीचे वाले तबके की तो प्राइमरी नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही. बिल्कुल. जब वो कहता है जब ये प्राइमरी नीड्स नहीं हुई तो इसका खर्चा कहाँ से लाए हम, राइट? सो माय मिशन इज कि इस चीज को हम लग्जरी ना बनाते हुए, it's not a luxury, it's a necessity. So I want to spread the word कि mental wellness is not luxury, it's a requirement of the time, of the era, as we are the second most depressed country in the world. Correct. That makes me feel little sad to say that, but then with my global exposure to various other countries, I've seen, like for example UAE almost has a department of happiness, government run, wherein it has become so important for the country कि they want a department to be taking care of happiness of their people. And that is the reason you can see where Dubai has gone. What is the growth rate? बहुत बढ़िया. What is it doing? Everything bigger, everything stronger, everything out of mind, everything first. So we can see the flying taxis, everything, innovation is happening there because they're taking care of the mindset, they're taking care of the happiness of the people. Innovation comes from healthy mindset. So I want to say it's the mindset of the leaders, of the people, that will derive the economy. Correct. So when you are strong mentally, you perform. When you perform, when the people of the country perform, we grow as a country. So rather than just making mental wellness as a, after all the needs are done we get into that, but I believe very strongly, I believe it's the topmost priority of the time. So अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ग्लोबल पेडेस्टल पे खड़ा करना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो हमें इंडिया के हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. और एज अ सिटीजन हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि व्हेन वी से मेंटल वेलनेस, इट इज़ नॉट एज स्ट्राइक, कोई इसमें जेंडर नहीं है. फॉर मी आई वुड लाइक टू से इट इज़ ह्यूमन, ना मेल ना फीमेल. वन. सेकेंड, no age bar. A trauma can hit or a depression can hit even as young as 3 or 4. Really? Yes, I have many examples where I have dealt with the people at the age of 5 and they are depressed. 5 साल का बच्चा? आज आप मुझे बताइए, एक 6 साल के बच्चे को, कल ही हमने पढ़ा है, एक 6 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आता है. तो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? It's the mental thing happening inside, the depression leading to heart attack. पर 6 साल के बच्चे को तो समझ ही नहीं होती. कल के न्यूज़पेपर में हार्ट अटैक, तो मेरे को व्हेन यू रियली रिसर्च, इट इज़ द थॉट, इट इज़ द माइंडसेट, इट्स अ मेंटल अनवेल बीइंग ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट किड दैट हैज लेड टू द हार्ट अटैक. वो उसके आसपास का एनवायरनमेंट, या हो सकता है पेरेंट्स के बीच में कुछ झगड़ा होता हो, कोई स्ट्रेस हो बच्चे को. उसकी सोच, उसकी समझ, हो सकता है सब कुछ पीसफुल हो, पता नहीं कौन सी चीज़, कौन सा वर्ड, कौन सी चीज़ इतनी हिट कर गई कि हार्ट अटैक हो गया. ओह, सो नाउ इट इज़ नो एज बार. डिप्रेशन कोई भी एज में आ सक रहा है. हाँ, एंड इट कैन गो टू 60-70 एज वालों को भी हो सकता है. करेक्ट. जब लोग कहते कह रहे अब तो फ्री हो, रिटायर्ड हो, तभी भी लोगों को हो रहा है. सही बात. So when you're more successful, might the depression or the anxiety hit you? तो देर इज नो गारंटी कि अगर आप सक्सेस हो तो डिप्रेशन एंजाइटी नहीं आ रहा है, अगर आप छोटी एज में हो तो आपको नहीं आ रहा है, अगर आप बड़ी एज में होता. सो टुडे एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, एट एनी जेंडर नीड्स मेंटल वेलबीइंग. एंड मेंटल वेलबीइंग से ही हम शायद हमारी सोसाइटी बदल सकते हैं. करेक्ट. So मैंने recently we have seen few changes happening in our countries also. So my daughter goes to a school called Vibgyor World Academy. And trust me, मैंने वो स्कूल इसलिए चेंज किया क्योंकि जब मैं वहाँ गई and when I got to research about the school has started the mental well-being as a subject right from the grade 1. बहुत अच्छे. यानी वो छोटे बच्चे, क्योंकि सही बात है, जो आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, मैं अपनी स्टोरी, हमें 20, 22, 25 पे जो समझ आया वो हमें कोई बचपन से बताता कि बेटे यहाँ है सब. हम किताबों में आंसर ढूंढते रहे. और आई थिंक हम तो शायद एक बेटर एरा में थे. Today it's more competitive. हाँ, It's बिल्कुल. so much online. Everything has become a race. And then I mean, right from the age, I believe 4-5 अगर आप पूछ लो, उसको कोई ना कोई competition है. हाँ, He is like in some race. करेक्ट. आप 60-70 को पूछ लो, कोई ना कोई रेस में लगा ही हुआ है. तो जब तक ये रेसेस चलती रहेंगी, हमारे थॉट्स हमको अनपीसफुल करते रहेंगे. और जब तक हम अनपीसफुल रहेंगे, we are going to face all this depression, anxiety. We're going to face a huge societal things happening. So as a citizen हम अपने अंदर बदलाव लाएं और खुद में हैप्पी फील करें, कंटेंटेड फील करें, और बाहर लोगों के लिए चीज़ें फिर चेंज होंगी. यहाँ एक और क्वेश्चन है. मैंने आपसे जितनी बार बात की ना, मुझे एक ग्रेटिट्यूड का खुशबू आपके पास से आ रही थी. डू यू फील बीइंग ग्रेटफुल टू थिंग्स यू हैव, वो हेल्प कर सकते हैं हमें? Yes, so when you say grateful, the moment you start being grateful for things you have, you are really happy. You feel the taste of happiness. करेक्ट. ये मैं बिल्कुल मानती हूँ. जैसे मैं जर्नल लिखती हूँ, कुछ लोग बोल के करते हैं. जब आप ये रियलाइज करो कि यार इस समय, इस मोमेंट पे, या इस सुबह को पता नहीं कितने लोग देख नहीं पाए, मैंने कुछ नहीं किया तो ये सुबह देखी है. द काइंड ऑफ फूड यू एंड मी आर हैविंग, वो किसी के लिए पार्टी होती है. Correct. So for something which is luxury for somebody, it's our daily routine. करेक्ट. And we don't be grateful for that. तो वो कंटेनमेंट वाली फीलिंग, जो हैप्पीनेस की फीलिंग है, वो अगर कोई ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस करे. आप कैसे करते हो ये? जर्नल लिखते हो? नहीं, so I'll tell you, I very strongly follow my Guruji. Oh, I have a spiritual guru. जी. जो हम गुरुजी कहते हैं उन्हें. जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, या this my spiritual journey has started, life has changed.
And to be very honest, nothing in the outer world changed, but everything has changed in my inner world. बहुत बढ़िया. And the moment the things changes in your inner world, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है बाहर. तो हाँ, बिकॉज जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अब एक थॉट है कि गुरुजी मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है या कर रहे हैं, वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं. या माई गॉड और द यूनिवर्स, फॉर पीपल इट माइट बी यूनिवर्स. अगर आपके साथ कुछ हो रहा है एंड द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इट इज फॉर योर गुड, you welcome anything, any pain with the gratitude. Correct, 100%. And जब आपने ये यकीन कर लिया ना किसी पर, यूनिवर्स पर या अपने भगवान पर या अपने गुरु पर, वो गुरु को उस चीज को अच्छा बदलना ही पड़ता है. And then after a while you realize, you sit back and you realize, अच्छा हुआ वो हुआ था. अगर वो पेन नहीं होता या वो दुख नहीं होता तो शायद हम ये नहीं कर रहे होते. करेक्ट. सो द सेम वे, सिमिलर वे इन माई लाइफ, कुछ सालों पहले इफ देयर माइट बी सम इंसिडेंट हैपनिंग इन माई पर्सनल लाइफ, मैं उसे बहुत खराब मानती थी. मैं उसे कहती थी कि वाई मी. ठीक है. एंड देन टुडे आई सिट हियर एंड बी वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल कि वो मेरे साथ हुआ. अगर मेरे साथ वो नहीं होता तो जो आज तक हो रहा है वो भी नहीं होता. करेक्ट. और मैं यहाँ नहीं पहुँचती. अगर मैं यहाँ पहुँची हूँ तो वो होना ज़रूरी था. और मैं यहाँ पहुँची हूँ, I look at myself as a very strong mindset leader, not only in the business world but also in the mental wellness world. Very nice. क्यों? क्योंकि इसीलिए नहीं कि सक्सेस वहाँ हो गई. The moment मैंने mindset change किया, the moment I started trusting universe, God, गुरुजी, चीजें अच्छी ही हुई हैं. फेथ था ना, आपने अपना फेथ इन्वेस्ट किया कहीं पर, एनर्जीज इन्वेस्ट की. So yes, I would really suggest कि get into the spiritual journey. You feel calm, you feel peace, and when you feel all this, automatically things around you make them peaceful. आपका अंदर का पीस आप बाहर लेकर आओगे. करेक्ट. स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? किसी के लिए, फॉर मी इट्स हेल्पिंग अदर्स. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? हाउ वन कैन बी स्पिरिचुअल? मैं इसे ऐसा कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी ऐसा होता है कि आप एक विश्वास के साथ जुड़ जाते हो. सो दैट बिलीव इज स्पिरिचुअलिटी. For people it can come in various forms. Correct. It's different for everybody. For me it might be my Guruji's form. For somebody it might be a book, somebody it might be a talk, somebody it might be a human. Right? तो जब हम ये बात करते हैं कि स्पिरिचुअल होता है इंसान तो वो पॉजिटिव हो जाता है. सो स्पिरिचुअलिटी टर्न्स यू इनटू अ पॉजिटिव पर्सन. And a positive person spreads positivity around. Correct, 100%. वो वही ना कि कोई अच्छा फूल हम खिलता हुआ देखते हैं ना, कितने भी दुखियों में यार कितना सुंदर है, तो अच्छा ही लगता है. तो अब ऐसा होता है कि you will realize when people will come and tell you कि आपसे बात कर बहुत पॉजिटिव फील होता है. आप जब हंस देते हो या इवन दिन में एक बार आप मिलते हो तो बहुत अच्छा लग रहा है. I think that is when you realize कि हाँ, you're spreading something good in the world or in the environment. That's important also, क्योंकि ये एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम अपने आसपास लोगों को खुश रखें. उसके लिए पहले खुश होना सीखे. हाँ, खुद खुश होना सीखे, जो आपने सिखाया कि कैसे करना है. एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे मैं आपसे पूछ भी रही थी, मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स के सामने बोलें ये बात, क्योंकि जनरली लोग ना कहते हैं लड़की है तो फेमिनिस्ट ही होगी, लड़की है तो थिंग्स लाइक दिस, और वो गलत भी नहीं कहते, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे, बहुत सारे वीडियोस हमें देखने के लिए मिलते हैं. मगर आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि तुषारिका, मैं लड़के लड़की का भेदभाव नहीं चाहती, आई वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग. व्हाई यू सेड दिस? So generally it is said that girls are more emotional than guys. No, women are more emotional than men. कौन कहता है कि men को इमोशन नहीं है? या है तो वो दिखा. इट्स अवर सोसाइटी जिसने ये टैगलाइन दे दी है कि women are emotional, men are not. तो मैं ये भेदभाव, for me it's human. When it comes to mental well-being, we are talking about human.
at any age, any gender. One, and second, हम क्यों इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि मेन है तो इमोशनल नहीं होगा, मेन है तो डिप्रेशन नहीं होगा. Why that society has put a pressure on men कि you have to be strong. No, you can be vulnerable. You can be, be there and say कि I'm feeling this. Men can feel weaker and it is appreciated and welcome in the mental wellness world. ओह वेरी नाइस. मतलब एक रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पुरुष ही मजबूत स्थिति दिखाए. लड़की भी हो सकती है और हमें उसको चेरिश करना चाहिए, क्योंकि सबके हर तरह का फेज होता है. ऐसा थोड़ी होता है कि आदमी सीधा आदमी बन गया. बच्चा भी था, वो एडोलेसेंस की एज में भी आया, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, देन दे बिकेम अ मैन एंड फादर. हमने शायद सोसाइटी ने एक बोझ सा डाल दिया है मेन पर कि आपको स्ट्रांग रहना है. अगर वो स्ट्रांग फील नहीं भी कर रहा है, अब उसके पास जगह नहीं है कि वो ये बोल पाए कि मुझे स्ट्रांग नहीं फील हो रहा है. जजमेंट का डर है. तो टुडे आई वांट टू से हियर, इट्स अ मेल, इट्स अ फीमेल, प्लीज कम आउट एंड टॉक अबाउट योर इमोशंस. टेक professional help. If you're a man, does not make difference if you're a female or not. Correct. So go out, take help. If you are having something in your mind, there are so many professionals waiting there कि if we can help somebody. Correct. And यहाँ मैं एक और चीज़ अपनी व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि सुनिए भी. आज कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. कई बार आप किसी का दुख, किसी की तकलीफ, किसी की भावनाएं सुन भी लेते हैं ना, तो वो अपने आप को उस खराब परिस्थिति से बाहर देखता है. उसको लगता है कि कह तो दिया मैंने, मतलब लेट योर हार्ट आउट वाली बात. Sometimes no, there is कोई दुख है ही नहीं, कोई पेन है ही नहीं, बट हम उसको अपने अंदर हमने बना लिया. अब हम उसे बाहर नहीं निकालते, तब तक वो हैवी फील हो रहा है. हाँ करेक्ट. कहने के बाद लगता है कि अब चलो, तो हमें बस उसे निकालना है. तो हम क्या करते हैं, हम एक अच्छा इंसान ढूंढते हैं जो हमें जज नहीं करेगा हमारे इमोशंस को या हमारे हैवीपन को जब हम शेयर करते हैं. जस्ट लेट इट कम आउट एंड यू आर सॉर्टेड. सो वी प्रोफेशन, सी क्या होता है, वी आर नॉट मैजिशियन सिटिंग हियर, देयर इज नो मैजिक. करेक्ट. I'll be very honest. It's about just being there. And we are there professionally. जब आप हमें कुछ बताते हैं, आई थिंक आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है. सही बात. You start feeling lighter. Many of my clients have just told me after 2 sessions कि सब ठीक हो गया. So हमने कोई मैजिक की छड़ी नहीं करी थी. They started feeling lighter because they started sharing with the trust. क्योंकि आपने सुना उनको एटलीस्ट का. But then they should have that trust कि हमें एक जगह ऐसी बनानी है. हाँ. जहाँ पे हम बिना सोचे ट्रस्ट के साथ उस चीज को बाहर निकाल सके. हमारे अंदर ह्यूमन शुड बी एबल टू कम इट आउट. करेक्ट. बट उस चीज के लिए ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है. जहाँ आप जैसे प्रोफेशनल्स आते हैं, तो आप एज अ रियल एस्टेट में तो आप काम कर ही रहे हो, हॉस्पिटैलिटी में भी हो, और ये सेशंस लेना भी हो, बड़ा बिजी हो जाता होगा. हाउ यू मैनेज, एंड यू हैव अ डॉटर ऑल्सो एंड शी इज सो प्रिटी, बहुत प्यारी है वो. सो हाउ यू मैनेज एवरीथिंग? मतलब ये तो एक्स्ट्रा वर्क नहीं हो जाता आपके लिए? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने शौक के लिए सारे काम छोड़ते हैं. हाँ सही बात है. और कुछ काम होते हैं जो लाइफ के लिए करने पड़ते हैं. हाँ. So me being an entrepreneur, me being into real estate, it's all the part of my social responsibilities that I have to be here and earn. But then mental wellness, this topic, this thing is out of my passion. It's very close to my heart. I agree. मैंने वो देखा जब मैं आपसे बात करी थी. You're very passionate about it. And आप इतनी दूर से आए हो just to talk about it. बहुत बड़ी बात है भाई, हम अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते. And समीक्षा मैम, आप जैसे लोगों के लिए कि हमें कुछ वैल्यू मिल पाए, हम जैसे लोगों के लिए वो नागपुर से आई हैं. सो ये जज्बा बहुत ज़रूरी है, ये पैशन ही दे सकता है. तो इसीलिए जब आप पैशनेटली कुछ करते हैं ना, तो आप अपने सारे टाइम में से टाइम निकाल ही लेते हैं. क्यों? क्योंकि आपको उसको कर कर खुशी मिलती है. करेक्ट. डॉक्टर समीक्षा, आपने एक बुक भी लिखी है, राइट? मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी आपने रियल एस्टेट पे बुक लिखी हो, आपने तो बिल्कुल ही अलग विषय पे किताब लिखी है. थोड़ा अपनी किताब के बारे में बताएंगे?
तो मैंने बुक लिखी हुई है जिसका नाम है द इनर कंपास, फाइंडिंग योर ट्रू नॉर्थ। ग्रेट टाइटल। तो ये बुक मेरे बहुत दिल के करीब है। ये बुक नहीं है, ये वो समझ है जो मुझे जब आई तो मैंने उसको बुक में लिखना चाहा कि किसी और को वो समझ थोड़ी जल्दी आ जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बुक कहती है, या मेरी जो लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने पन्नों पर उतारा है, चेंज योर इनर वर्ल्ड, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड विल चेंज। जिस पे आपने पॉडकास्ट में भी बहुत एम्फेसाइज किया, आपने बुक में भी वही बात लिखी है। और मेरे टेडेक्स टॉक पर भी मेरा यही बोलना है सबको, और मेरा यही मैसेज है जो मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ। योर हैप्पीनेस इज इन योर हैंड, योर लाइफ द वे यू वांट योर लाइफ टू बी, इट इज इन योर हैंड। तो आई ऑलवेज यूज अ लाइन वेयर सेज डिजाइन द लाइफ यू लव। ओह वेरी नाइस। डिजाइन द लाइफ यू, मतलब आप अपनी लाइफ खुद डिजाइन हम कीजिए। हमारे लाइफ के डिजाइनर, आर्किटेक्ट खुद हो सकते कितना हैं, खूबसूरत है ये बस स्टेटमेंट। हमें ये पता नहीं है। करेक्ट। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ के डिजाइनर आप खुद हो, आपकी लाइफ के आर्किटेक्ट आप खुद हो। बस इस राज को पता कर लो कि मैं ही हूँ। करेक्ट। So that's the purpose of the talk, that's the purpose of podcast, and that's the purpose of my book. वेरी नाइस। Get aware, you are the architect of your life. बहुत बढ़िया। And then now design it the way you want your life का building should be. करेक्ट, क्योंकि हमें चाहिए मगर बना भी सकते हैं, ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हम ना लाइफ के आर्किटेक्ट को आउटसोर्स करके बैठे हैं। हम चाहते हैं कोई और आर्किटेक्ट आए और उससे हमारी डिजाइन जिंदगी कर बना दे। दें। बहुत बड़े, वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट। तो हम जो चीज हमारी है, हम उसकी राइट या उसका वो किसी और को क्यों दे? लाइफ मेरी है, तो लेट टेक द ओनरशिप, डिजाइन इट। करेक्ट। सो की टेक अवे आपका यही है कि पैशन देखना चाहिए, पर्पस देखना चाहिए आपको अपना, और इनर सेल्फ पे काम करना चाहिए। यस, कीप डूइंग व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी, इवन इफ इट्स अ स्मॉल जेस्चर, इवन स्मॉल हॉबी है आपकी, गाना सुनना है, मूवी जानी है, तो यू डोंट, किस चीज का वेट करना है? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिपेंडेंट है कि मूवी देखनी है, तू चलेगा, अरे कोई नहीं जा रहा, तुम खुद चले जाओ। सो आप कभी अपने आप को भी तो डेट पर ले जाओ, मूवी पर ले जाओ। नहीं ले जाते लोग। तो जब हम चाहते हैं कोई और हमारे लिए करे, तो क्यों ना हम हमारे लिए खुद के लिए करें? करेक्ट। तो जस्ट बी, मुझे ऐसा लगता है हमारी ना आदत हो गई है कि अगर चीज छोटी भी है तो उसे बहुत बड़ा बना के उसको अपने आप को बताएं कि बहुत बड़ी है। तो हम आप बस ये कहना चालू करें, यार ठीक है, नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं है। आई थिंक यू स्टार्ट फीलिंग कि यार लाइफ बहुत सुंदर है, कुछ हो रहा ही नहीं है। आपसे बात करके मुझे ही लग रहा है सब सॉर्टेड है, क्यों टेंशन लेते हो? सॉर्टेड है। जब हम यहाँ पैदा होते हैं, जब हम इस दुनिया में पहली सांस लेते हैं, सब कुछ लिखा है कहते हैं, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि just be positive, spread positivity, things are going to happen the way it is going to happen, just take everything in the positive way. Correct. And your karma works. Yes. I will tell you, keep doing the good work, nothing bad can happen ever to you. Yes, your karma protects you. मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, हम लोग तो इतनी देर डिस्कशन भी कर रहे थे आप और मैं इस पे, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं ना तो आपके साथ बुरा होगा ही नहीं। और अच्छा इन द सेंस, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैंने कहीं पे पढ़ा था। अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली किसी के साथ अच्छा करा, मेंटली, मन में भी किसी के बारे में बुरा सोचना आपके कर्म खराब करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को कंटामिनेट किया है। वेरी नाइस। सो आई टेक आउट माई टाइम often for my passion. I do take sessions. बहुत बढ़िया। And my only goal is if I can touch few lives and make difference to those lives, I think I will be really successful in my life. You will be able to touch thousands of life through this podcast and lakhs of life through the impact you are creating. आप already बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने इतने डिफिकल्ट प्रोफेशन के साथ, इतनी वाइड वैरायटी में आप काम कर रहे हो, फिर मदरहुड भी है, देन यू आर अ डॉटर ऑल्सो, यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड उसके बाद भी
लोगों के लिए समय निकालना, ये तो बहुत, यू आर सर्विंग अ वेरी I हायर feel पर्पस. honestly, Tusharika ji, I feel blessed because I'm connected to few universities where I go and talk about mental wellness to the young people, young students there. तो मुझे ऐसा लगता है कि when I'm invited there and I get an opportunity to talk to hundreds and thousands of students at the same time, I'm blessed. I am blessed. And they are the future. They are going to, अगर हम उनका माइंडसेट है, अगर हम उनका मेंटल वेलबींग ठीक कर पाते हैं, तो दे आर गोइंग टू क्रिएट अवर Correct. कंट्री टुमारो व्हाट इट वुड बी. 100%. कि 100%. हमारा देश क्या होने वाला है. सो हम 100%. विकसित भारत कहते हैं, बट आई थिंक विकसित माइंड्स विकसित भारत बनाएगा. बिल्कुल 100%. 100%, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है. एक डिप्रेस्ड बंदा कभी कोई आविष्कार या खोज थोड़ी कर लेगा. वो बेचारा पहले डिप्रेशन से बाहर निकले. सो ये आपने एक बहुत अच्छी पहल भी की है कि माइंडसेट के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट ही वो चीज़ है जो हमारी लाइफ की रियलिटीज़ क्रिएट करेगा. आप और मैं जो बैठे हैं, ये 2 बॉडीज़ और सोल दिखाई देंगी सिर्फ कैमरा पे, पर ये 2 माइंडसेट बैठे हैं. ट्रू. वरना हम तो अपने घर में बैठ के कहीं तो कुछ और कर रहे होते. शायद मैं कोई किताब पढ़ रही होती, कोई डिश बना रही होती, या यू कुड हैव बीन समवेयर डिफरेंट. क्यों बैठे हैं यहाँ पर, राइट? तो माइंडसेट की वजह से. थैंक यू सो मच डॉक्टर समीक्षा. इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल स्पीकिंग टू यू. और मैंने बहुत लोगों के पॉडकास्ट लिए हैं, बहुत लोगों से बात की. दे ऑलवेज हैव अ पर्पस, दे ऑलवेज हैव अ स्क्रिप्ट इन माइंड मोस्टली. मगर आपके माइंड में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी. आपने सब कुछ फ्लॉलेस तरीके से समझाया, जैसे एक साधारण इंसान को समझ में आता है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग हियर. एंड आई होप कि जो ये आप पहल कर रही हैं, इसके साथ सैकड़ों लाखों लोग जुड़ें और हम वो बदलाव मिलकर कर पाएं जो आप सोच रही हैं. Yes, so my mission is to see the mentally strong nation. यू विल डू दैट. मैं चाहूँगी एक लास्ट मैसेज आप कुछ हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज़ इन द कैमरा यू कैन डू दैट. As being in the mental wellness for so many years and as a mentor, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी. आप अपनी सोच पर ध्यान रखिए. Put lights on the way you're thinking. Everything would change. आप अपनी सोच को सही करोगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. कभी कभी ना हम बहुत बड़ी बड़ी बातों में लगते हैं. एक्चुअल में असलियत जो चीज़ टर्न कर सकती है लाइफ में, वो बहुत छोटी होती है. तो कहते हैं ना, सोच बदलो, जीवन बदलेगा. बिल्कुल बिल्कुल 100%. तो बस सोच बदलिए, आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी. डॉक्टर समीक्षा, आई एम सॉरी टू से, बट सोच बदलो, आपका पूरा जीवन बदलेगा. आई एम द राइट एग्जाम्पल सिटिंग हियर. आई एम हियर एंड आई कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग सो कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड. I am not here for talking. I am here to spread, to share what I have experienced in my life. कि the moment आपने अपना mindset change किया, आप अपने mentally आप strong हुए, देखिए दुनिया बदलती है, बदल जाती है. आई कंप्लीटली अग्री. आपकी स्टोरी और जितने भी मैंने स्ट्रॉन्ग लीडर्स की स्टोरी सुनी है, सब में ये कॉमन है कि वो ना, मतलब वो they have a very strong mindset, not quitting वाला एटीट्यूड और आई विल बी एबल टू डू इट, और गिर के उठना एंड देन राइजिंग फ्रॉम द एशेज. वो फिनिक्स होते हैं, वो मेंटल फिनिक्स होते हैं. कोई 6 फुट का है, कोई 5 फुट 1 इंच का ही है, लंबाई में अंतर है. माइंड्स, they're very sharp, they're very strong. Thanks for this beautiful podcast and thanks for such insightful information. Dr. Samiksha, everything was an experience speaking to you. बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत दिल से दिल तक की बात थी. आपने कुछ भी बनावटी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, आप बहुत जेन्युइन थे. मुझे लगता है जिस खुशी की आप बात कर रहे हैं, वो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद लोग ज़रूर ढूंढ पाएंगे. It'll be my pleasure. अगर हम लोगों को थोड़ा भी खुश कर पाते हैं हमारी बातों से, आपकी और मेरी, आई थिंक वी अचीव्ड अवर गोल. वो कहते हैं मैं कौन हूँ, वो कहते हैं मैं कौन हूँ. उसका जवाब देने के लिए मेरे पास एक ही लाइन है. बात तो हर किसी में होती है, बात तो हर किसी में होती है, जो गिरकर उठता है उसकी बात ही कुछ और होती है. बहुत बढ़िया. और ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है.
हम सबको गिरना तो पड़ेगा जिंदगी में कभी ना कभी, बस आपका ये स्टेटमेंट हैप्पीनेस और ये खुशी, ये स्माइल रख के उठना है। और पता है आपको, जब मैंने कहा गिर कर उठता है, जो गिरा हुआ उठा है ना, उसे वो दर्द बहुत बहुत अच्छी तरह पता है। जब हमें हमार दर्द पता है ना, तो हम दूसरों का दर्द उसी निगाहों से देखते हैं। करेक्ट करेक्ट। तब हम उसे दर्द को, जिस दर्द से हम गए हैं, हम नहीं चाहते कि सामने वाला उस दर्द से जाए। मैं यहाँ हूँ यही कोशिश में कि अगर किसी का दर्द कम कर पाऊँ, तो फिर शायद मेरा जीवन सफल है। बहुत बड़ी बात बोली। हम ये स्टेटमेंट सुनते भी है, एवरी हीलर वाज वंस ब्रोकन, दे फर्स्ट हील देमसेल्फ एंड देन दे हील यू। You know what pain means to you. करेक्ट Then you want to not happen to others. करेक्ट। So pain is a part. It's how you handle it. वेरी नाइस। There is no life without pain. जरूरी है ना दर्द खुशी महसूस करने के लिए। Of course, अगर पेन नहीं हुआ ना, तो हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी। यस 100%। वेरी वेल सेड। ये सभी दर्शकों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मुझे ये चाहना है, मैं या मेरी ज़िंदगी में मैं ये चाहता हूँ या मुझे ये पाना है, को बदल के ये बोलना शुरू करो, मेरी ज़िंदगी को मैं ऐसे बनाऊंगा या एक बनाऊंगी। बात और कहती हूँ, जब आप एक कोई चीज़ अगर आपके थॉट में आ गई कि आपने ये करना है, आप लिख के ले लीजिए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, पर वो एक दिन जरूर होगा। जरूर होगा। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते। करेक्ट। और कितना जल्दी होगा ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स। ऐसे है ना कि आपने कार उठानी है और आपने कहीं पहुंचना है। अब आपकी स्पीड, आपका माइंडसेट आपका स्पीड है ओह वेरी नाइस। कि आप कौन सी स्पीड में चल रहे हैं। बट एक बात और बहुत यकीन के साथ कहूंगी, अगर आप आपके सोच में ला सकते हैं तो उसे पहुंचाना, उस जगह पर पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। सोच में पहुंच गए मतलब हाफ द वर्क इज डन। करेक्ट। यानी हाँ, मतलब ये रोनाल्डो ने भी बोला था, और बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो, आई विन मैच ट्वाइस, वंस इन माई माइंड एंड देन सेकेंड टाइम इन द फील्ड। सो इट इज ऑलवेज कि जब आपने एक बार सोचा है, मतलब इट इज बहुत आसान है, आपकी सोच में आना ही डिफिकल्ट है। तो अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, हम सब हमारी सोच को ही छोटा बनाकर बैठे हैं। हमें अपने सोच के दायरे को बड़ा करना है। सोच के दायरे को बड़ा कर कर देखो, आपने बड़ा होना ही होना है। हर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो वर्क फील्ड हो, एनीवेयर यू आर जस्ट देयर वेयर यू सॉ योरसेल्फ इन योर थॉट्स। करेक्ट। एब्सोल्युटली एग्री। आई होप दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, बट ये स्टेटमेंट उनको डेफिनेटली रास्ता ढूंढने में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड ग्रेट पॉडकास्ट समीक्षा मैम। बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, एंड आई एम 100% श्योर व्यूअर्स को तो बहुत मज़ा आया होगा सुन के। आपके पास भर भर के मैसेजेस आने वाले हैं, कमेंट्स भी आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। सो आई have my own NGO for mental wellness with Very the nice. name of Happy Souls with Samiksha. ग्रेट, आपने बताया अभी। Correct. So mental wellness of my nation is my mission. Very nice. And you'll be able to do it. I'm 100% So sure. whoever feels like, I can, be a part of changing, designing their life or thoughts, I would love to be the architect. As a part, you have to be the designer. I can be a supportive. I can be a sarthi there. Very nice. Thank you so much for all these initiatives and I wish you all the best, समीक्षा मैम। एंड ये पहला पॉडकास्ट है, आखिरी नहीं है। इसके बाद हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा बात करेंगे। मुझे 100% उम्मीद है कि अगली बार हम मिलेंगे, अगली बार आप इस पर्पस को और बड़ा कर चुकी होंगी। थैंक यू। और मैं हर दिन इसको बड़ा करना चाहती हूँ आप सबके सपोर्ट से। आप जो व्यूवर्स सुन रहे हैं, हर एक इंसान जो सुन रहा है, ये आपका सपोर्ट होगा जब हम इस चीज़ को बड़ा कर पाएंगे। मेंटल वेलनेस को हम नॉर्मल कर पाएंगे। श्योर। वी जस्ट वांट इट टू बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी पॉसिबल, और वही सोच के साथ ये NGO फॉर द मेंटल वेलनेस स्टार्ट किया गया है। थैंक यू सो मच। ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट थॉट प्रोसेस एंड ग्रेट हाइट्स you'll achieve in your life. एक लाइन हम बाद में उसको अगर एडिट कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल। कि अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रक्चर में डालती हूँ। तो माय थॉट इज कि हम मेंटल वेलनेस को
लग्जूरियस टॉक या सिर्फ अपर ग्रेडा ऑफ सोसाइटी के लिए अवेलेबल है, ये सोच को हटाने के लिए आई हैव कम अप विद एन एनजीओ फॉर मेंटल वेलनेस विच इज़ अवेलेबल देयर प्रेजेंट फॉर एवरीबडी। जो भी चाहता है, चाहे मैं नहीं चाहती कि ये हमारे पहुंच से बाहर हो, मैं चाहती हूँ कि हर किसी के पहुंच में हो। करेक्ट। ये सोच के साथ इस एनजीओ को स्टार्ट किया गया है। जो आपका हैप्पीनेस, यस, हैप्पी सोल्स विद हैप्पी समीक्षा। सोल्स विद सो समीक्षा। हैप्पी सोल्स विद समीक्षा का थॉट और रीजन यही है कि हम मेंटल वेलनेस को हर इंसान के लिए अवेलेबल करवा सकें। ओके। और आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन माई phone number, we can share. Yes. My work number is always there. My email ID is always there. I'll mention everything in the comment section. तो अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे, काउंसलिंग लेना चाहे, तो हमारा एनजीओ भी है जहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं। Yes. और अगर कोई किसी को सजेस्ट करना चाहे, रेकमेंड करना चाहे, तो वो भी कर सकते हैं। 100%। डॉक्टर समीक्षा से जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, I'll put all her information in the comment section in our description box. आप वहाँ से ले सकते हैं। डॉक्टर समीक्षा को सुनने के बाद आपको ये तो रियलाइज़ हो गया होगा कि हम जिस भागदौड़ भरी जिंदगी में दौड़ रहे हैं, ये दौड़ किसी डेस्टिनेशन की नहीं है, ये दौड़ है एक पर्पस की। वो पर्पस किसी को 2 मील दूर मिलता है, किसी को 200 मील दूर मिलता है, किसी को 2000 मील दूर मिलता है, और कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली रह जाते हैं जो इस दौड़ में दौड़ते रह जाते हैं और उन्हें वो कभी नहीं मिलता। तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपने साथ कुछ समय निकालें, कुछ वक्त निकालें, बैक टू बैक इस पॉडकास्ट को सुने, और सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करें कि आपकी खुशी कहाँ है, और इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं वो ढूंढ पाएं कि उनकी ज़िंदगी की खुशी कहाँ है, क्योंकि ये चेहरे मुस्कुराने के लिए बने हैं, ये आंखें चमकने के लिए बनी हैं, आंसुओं के लिए नहीं बनी। सो आई वांट एवरीवन टू बी हैप्पी, टू स्प्रेड स्माइल्स। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मैं आज आप के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। समीक्षा मैडम के लिए 4 लाइन्स में बोलना चाहूँगी, जो भी एडिट करे वो पहले इनको डाल दे इंट्रोडक्शन से पहले कि ये मैं बहुत छोटी थी तब मैंने लिखी थी, और आपको सुन के मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए कि माटी है जो आज, वो कल चिराग भी बनेगी। माटी है जो आज, कल चिराग भी बनेगी। लौ है, हवा मिले तो आग भी बनेगी। ना सोच तू वो लड़ रही तो योद्धा है बस, कल जो मिला मौका तो तख्त ताज भी बनेगी। और आप अपना तख्त, अपना ताज खुद बना रही हैं। lovely hearing that words coming from you. I'm grateful. और ये ग्रेटफुलनेस ही हमें सिखाती है ज़िंदगी में वो पर्पस, वो हैप्पीनेस ढूंढना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग हियर। जितने भी लोगों ने लास्ट तक हमारे इस पॉडकास्ट को सुना, आप सब वो दर्शक हैं जो एक्चुअली में सुनना जानते हैं, समझना जानते हैं। और सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में कोई भी समझदारी इस समझ से शुरू होती है। जब हम दूसरों को सुनना शुरू करते हैं, हम ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनना शुरू करते हैं जिन्होंने एक्चुअली में लाइफ में कुछ किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही गलतियों से सीखें, अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखें। समझदार लोग दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। आई होप डॉक्टर समीक्षा को सुनकर आप सबको वो पर्पस की हिट मिली होगी, वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस ढूंढने का एक पर्पस मिला होगा, और आपको समझ आया होगा खुशी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम समझ ही नहीं पाए थे, समझ ही नहीं पाएंगे कि आए क्यों थे और करना क्या था। वो पर्पस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लाइफ में कभी भी आपको लगता है 5 मिनट मिलते हैं तो उन 5 मिनट अपने आप से बात ज़रूर करें। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या चाहता हूँ। सबसे पहले खुद का पेट भरे, सबसे पहले खुद को खुशी दी, सबसे पहले खुद के बारे में सोचे। इसे सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं कहते, इसे खुद से मोहब्बत करना कहते हैं। और जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो क्या दूसरे से इश्क करेगा। इसलिए स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। डॉक्टर समीक्षा के इस इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए मैं सबसे पहले उनकी शुक्रगुजार हूँ, और आप सब बुद्धिजीवी लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक टिक कर आपने इस पॉडकास्ट को देखा। आप में से जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें हमें कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर समीक्षा से कोई सवाल पूछना चाहे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपका ईमेल, आपकी सारी प्रोफाइल्स ऐड कर दूंगी। कोई सवाल, कोई बात, कोई कॉम्प्लीमेंट आप उनको देना चाहें तो एक बार भी ना सोचें, जाएं, क्लिक करें उनकी प्रोफाइल पर और उनसे जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऐसे ही कमाल के पॉडकास्ट के लिए फॉलो करें ट्रूथ एंड सोशल को, शेयर करें इस वीडियो को, और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करते रहें। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और कमाल के पोइट के साथ, किसी और कमाल के कवि, किसी और कमाल के लेखक, या किसी और कमाल के व्यक्तित्व की तरह, जैसे आज हम डॉक्टर समीक्षा से मिल पाए। धन्यवाद।